अभी एक हवाई संत जानवर आकाश में उड़ रहा था। उसके पीठ के ऊपर बने हुए घर के अंदर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी कि आंखें बंद थी और वो अभी साधना कर रही थी। उसके शरीर के अंदर शुद्ध झेंकी आ रही थी। वास्तव में वह देखने से ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई सुंदर सी परी अभी कल्टीवेशन कर रही हो, अभी एक ध्यान कर रही हो। कच और अचानक से उस बीस्ट के ऊपर से एक एनर्जी वेव निकलती है। आखिरकार मैंने यहाँ पर एक सफलता प्राप्त कर ली है। वास्तव में आज आखिरकार इतना समय बाद में मैंने यहाँ पर एक सफलता हासिल कर ही ली। लेकिन चाहे से मैं यहाँ पर संत लेवल के ऊपर क्यों ना पहुँच पाई हूँ, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा दूर नहीं हूँ। विपिन, तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास में एक बार जरूर आऊंगी। तुम्हारी तलाश करते हुए तुम कहीं पे भी चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वह लड़की कोई और नहीं थी, वह वही लड़की थी जो कुछ समय पहले विपिन की एक नौकर बनी थी। वह जानती थी कि ज्यादा समय तक अगर वो विपिन के साथ में रही और उसके साथ में चली तो वह केवल वहां पर निराशा ही हासिल कर पाएगी। वह वहां पर विपिन को ऐसे तो हासिल नहीं कर सकती थी और मामला कुछ ऐसा ही था, तो उसे अब अपना सारा का सारा ध्यान साधना के ऊपर ही लगाना होगा। 10 दिन जब से वह रोसा साम्राज्य से निकली थी तब से वह उस संत बिष्ट के ऊपर ही बैठी हुई थी और उसी के ऊपर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। पेन, मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने यहाँ पर हार मान ली है, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ ताकि आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ में खड़ी रह सकूं। कि जब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगी ना, तब वास्तव में मैं तुम्हारे साथ में खड़े रहने का साहस कर पाऊंगी। जहाँ पर वो इसी तरह से मन ही मन के अंदर सोच रही थी कि अचानक से उसने अचानक से एक आवाज सुनाई थी जो उससे कई दूर से आ रही थी और अचानक से उसका भीष्ट वहीं पर ही थर-थर कांपने लगा था। उसका भीष्ट डर के मारे अब चीखे लगाने लगा था और उसका संत भीष्ट अब पूरी तरह से अपनी जगह पर कांपने से लगा था। ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसने कुछ भयानक देख रहा हो। क्या हुआ? क्या तुमने कोई भीष्ट वीष्ट या कोई भूत तो नहीं देख लिया? लेकिन अब जल्दी से वह खिड़की के पास में चली जाती है और वो वहीं से देखती है कि सामने से एक बड़ा सा संत जानवर उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा था। उसकी लंबाई 10 मीटर तक थी और उसके पीछे 9 पूंछें थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये दिव्य और खतरनाक जानवर का कोई मिश्रण हो और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीस्ट आगे बढ़ता हुआ आ रहा हो और उसके आसपास का जो अंतरिक्ष, जो वातावरण था वह चेंज हो रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में वह संत नाइन का नाइन टेल्स फिनिक्स है? अभी उस लड़की की आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह पूरी तरह से हाफने लगी थी क्योंकि वास्तव में जब वह रोसा सिटी के अंदर थी ना, तब उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। उसके अंदर उसने इस संत बीस्ट और अन्य और सारे संत बीस्ट के बारे में पढ़ा था। वास्तव में अभी अभी जो उसके सामने संत बीस्ट आया था ना, वह कोई नॉर्मल संत बीस्ट नहीं था, वह बड़ी मुश्किल के साथ में दिखाई जाने वाला संत बीस्ट था। हालांकि अचानक से उसके सामने ये संत बीस्ट कैसे प्रकट हो सकता है? लेकिन अचानक से वो कुछ और भी देखती है कि उस नाइन टेल फिनिक्स के ऊपर एक लड़की खड़ी थी और उसका फिगर देखते ही वो बता सकती थी कि वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई व्हाइट क्रेन के ऊपर सुंदर सी राजकुमारी बैठकर उसी की तरफ आ रही हो। वहीं उसको अपनी ओर आते हुए देखकर जल्दी से वह लड़की आगे बढ़ती है। वह देख सकती थी कि वास्तव में अगर एक संत 9 लेवल का एक बीस्ट के ऊपर बैठकर वो लड़की उसकी तरफ आ रही थी तो वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाकू होगी। इसी वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वास्तव में उसके सामने पैरों के ऊपर खड़ी हो रही और उससे किसी तरह से गलत बात कर बैठे। इसी वजह से जल्दी से वो आगे बढ़ती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है, सीनियर, क्या हुआ? आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? जल्द ही वो बीस्ट अब उस लड़की के पास में पहुंच चुका होता है। उस बीस्ट के ऊपर एक बिल्कुल सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। उसके चेहरे के ऊपर एक जालीनुमा आधा मास्क लगा हुआ था जो उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखार रहा था। वह आगे बढ़ती है और उससे कहती है, तुम हासना हो ना? हाँ, मैं हासना ही हूँ। जिस लड़की की हम लोग बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, वह हासना ही थी जो विपिन के पास में से यहाँ पर आई हुई थी। सीनियर, क्या हुआ? आपको मेरे से कुछ काम है क्या? हासना ने जल्दी से अपने सामने खड़ी हुई उस लड़के से पूछा। वहीं दूसरी ओर वहाँ पर उसने सीधा अपना जवाब बताया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरे टीचर ने भेजा है और वह यहाँ पर अभी तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। हालांकि वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में हासना चौंक जाती है। क्या कहा? वास्तव में क्या वो मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं? लेकिन वहाँ पर उसको अभी तक विश्वास
विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी एक संत नाइन का बेस्ट और उसके ऊपर बैठी हुई ये लड़की, इन दोनों की शक्ति देखकर वो बता सकती थी कि वास्तव में उसका जो टीचर था वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। सीनियर, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आखिरकार आपके टीचर कौन है? हासना ने बिल्कुल नम्रता से उससे पूछा। हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सामने खड़ी हुई उस लड़की ने हासना से कहा। मेरे टीचर एक 9 स्टार मास्टर टीचर है और उनका नाम एक राज है। क्या क्या कहा आपने? क्या 9 स्टार मास्टर टीचर? वहीं जैसे ही हासना ने वह नाम सुना और 9 स्टार मास्टर टीचर के बारे में सुना, उसकी सांसें वहां पर तेज हो जाती है और वास्तव में उसने महसूस किया कि जो बात अभी उसने सुनी थी ना, वो उसके दिमाग के अंदर ऐसे गूंज रही थी जैसे कि वहां पर कोई इकोसिस्टम लगा हुआ हो। लेकिन सीनियर, बात कुछ ऐसी है कि मैं तो एक टियर 1 साम्राज्य की लड़की हूँ, तो आखिरकार आपके टीचर ने मुझे वहाँ पर अपना स्टूडेंट बनने के लिए क्यों बुलाया है? सब कुछ इतना जल्दी और इतना अचानक से हुआ था कि हासना को अभी तक भी उसके शब्दों के ऊपर और ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में उसके सामने वह लड़की खड़ी थी। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, हालांकि तुम इसके बारे में खुद उनसे ये पूछ सकती हो कि आखिरकार उन्होंने तुम्हें क्यों चुना है। मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पर आदेश दिया था आपको यहाँ पर बुलाने के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको बुलाने आ गई। उस घूंघट वाली लड़की ने उससे कहा और वह उससे कुछ और नहीं कह रही थी, बस भावहीन शब्दों के अंदर उसको जवाब देते जा रही थी। ना तो उसके अंदर कोई एटीट्यूड था, ना ही वह खुश थी। उसके साथ में वो उससे आगे कहती है, तो ठीक है हासना, अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हारा क्या फैसला है। अगर तुम यहाँ पर अभी मेरे टीचर की स्टूडेंट नहीं बनना चाहती तो तुम मुझे यहाँ पर बता दो, मैं वहाँ पर जाकर उन्हें इसके बारे में जरूर बता दूंगी। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में हासना कांपने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं वास्तव में इसके लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो डबल बार इस वक्त को कहती है क्योंकि वो वहाँ पर वास्तव में इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी कि वास्तव में अगर एक बार वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर की स्टूडेंट बन जाती है तो उसके बाद में वह आराम से अपनी साधना को बिना किसी संकट के आगे बढ़ा सकती थी। शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो विपिन के सामने आकर खड़ी हो पाए और उसके सामने इतनी आसानी से इतना अच्छा रास्ता आ रहा था तो कैसे वो उसको लात मारकर दूर भगा सकती थी। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से मेरे पीछे आओ। वहाँ पर जैसे ही उस लड़की ने ऐसा कहा और उसने आसमान के अंदर एक टैप किया, हासना जल्दी से अपने बिस्ट से उसके पास में आ जाती है और अचानक से उसके सामने का एरिया धुंधला धुंधला सा महसूस होने लगता है। मैं यहाँ पर कैसे आई? हालांकि अचानक से जैसे उसने हासना ने महसूस किया कि वो वहाँ पर कैसे आई थी कि बूम, अचानक से एक सोनिक बूम वहाँ पर गूंज उठता है और जो बीस्ट वहाँ पर अभी खड़ा था ना, वह अचानक से एक अलग ही डायमेंशन के अंदर चला जाता है क्योंकि वह अभी पूरी डायमेंशन को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसकी गति वास्तव में बहुत ही ज्यादा तेज थी। कितना तेज है ये! हासना वहाँ पर उसकी स्पीड को देखने के बाद में पूरी तरह से कांप उठी थी क्योंकि वो देख पा रही थी कि वास्तव में वह बीस्ट एक अलग ही साउंड की गति से आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ में हासना अपनी एक मुट्ठी पकड़ लेती है और उसको कसकर भींचते हुए कहती है, विपिन, एक दिन मैं वास्तव में तुम्हारे पास में जरूर आऊंगी और अगली बार बड़े गर्व से तुम्हारे सामने खड़ी हो पाऊंगी और फिर से मैं आपको यहाँ पर एक और बार प्रपोज करूंगी। वहीं जहाँ पर हासना और वह दूसरी नकाब पहनी हुई जो घूंघट के अंदर आई लड़की थी वह वहाँ पर जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अभी विपिन कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर आ चुका था। वह यहाँ पर अभी उन सभी गिफ्ट को लेने के लिए आया था जिसका वह हकदार था। मोहन और अन्य लोग वापस से अपने अपने घर जा चुके थे। विपिन अभी उसी चीज का इंतजार कर रहा था 10 दिनों के अंदर से, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर वह कंपटीशन आयोजित हुआ था तब हॉल मास्टर जगदीश और विपिन के बीच में एक चीज तय हुई थी कि अगर वहाँ पर विपिन ने सभी लड़ाकू मास्टर्स को ट्रेन कर दिया तो फिर उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश उसको उपहार देंगे। हालांकि उसकी भी अलग शर्तें थी, अगर रोसा साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से ज्यादा लड़ाकू वहाँ पर शामिल होते हैं और उन्हें वह इनाम मिल जाता है तो उसके बाद में वो उसके अंदर से आधे आधे कर लेंगे। हालांकि इस बार पूरे 20 के 20 लड़ाकू मास्टर्स रोजा साम्राज्य के अंदर से चले गए थे, जिसके साथ में यह तो कोई कहने की बात नहीं थी कि रोसा साम्राज्य के सारे लड़ाकू के साथ वहाँ पर इस रोजा साम्राज्य कॉम्बैट मास्टर हॉल ने वह इनाम जीत लिया था। लेकिन इस बार रोजा साम्राज्य के अंदर वास्तव में बहुत ही अधिक और अच्छे तरह से उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था। इसकी वजह से उन्होंने इस इनाम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और वह 120 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कर दिया था। हॉल मास्टर
जगदीश विपिन से कहते हैं, प्रिंस विपिन बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। आपको पता है हम लोग तो यहाँ पर सोच रहे थे कि केवल 100 ही केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स हमें इनाम के अंदर मिलेंगे, हालांकि हमें यहाँ पर 20 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स और भी ज्यादा अधिक मिल गए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिलने वाले इनाम के अंदर से हम लोग आधे आधे करेंगे। इसके साथ में मैं आपको केवल यहाँ पर 60 ही दे सकता हूँ। होलमा से जगदीश ने विपिन से कहा, क्या 60 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स? नहीं नहीं, यह काफी है, मेरे लिए बहुत है। विपिन की आंखों के अंदर चमक थी और उसने जल्दी से जगदीश से कहा, होलमा से जगदीश, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे उन सभी को ट्रेनिंग देना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर वो सभी चीजें व्यर्थ नहीं गई जो मैंने वहाँ पर प्रयास किए थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में होलमा से जगदीश ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि अपने सामने वो किसी लालची इंसान को देख रहे हो। वो उससे कहते हैं, हाँ आपने कौन सा प्रशिक्षण दे दिया? अरे आप तो केवल वहां पर उनको ये बताकर चले गए कि किसी को पेड़ से कूदना है, किसी को बस ब्रश लगाना है और किसी को अपना माथा फुड़वाना है और किसी को चोरी पटानी है। लेकिन आपने उनको कब ट्रेन किया? बस उनको ट्रेनिंग बताकर वहां से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद में उस पवेलियन को गिरा दिया और इतना बड़ा हंगामा कर दिया। उसके बाद में आप तो यहाँ तक उस कंपटीशन को देखने के लिए वापस नहीं आए थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने उन सभी को ट्रेन किया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। धन्यवाद आपका, वह जल्दी से होलमा से जगदीश से कहता है, क्योंकि वास्तव में विपिन जानता था कि उसके ऊपर ध्यान देने का कोई भी मतलब नहीं था। वो उनको कुछ समझाना नहीं चाहता था और उसके पास में कुछ ज्यादा टाइम नहीं था। जल्दी से फिर होलमा से जगदीश ने वह सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन से भरे हुए कंटेनर्स को आगे बढ़ा दिया और विपिन ने उन्हें लिया और उन्हें खोला। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उन सभी कंटेनर्स के अंदर से बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर के एरिया के अंदर फैलने लगी। हाँ, आज तो मजा आ गया, आज तो पेट भर के खाऊंगा। विपिन जैसे उन स्टोन्स को देखता है, उसकी आंखें वास्तव में ऐसे चमकने लगी थी जैसे कि पूरे सितारे उसकी आंखों के अंदर ही आकर समा गए हों। वास्तव में इस बार तो होलमा से जगदीश मजा ही आ गया। अगर वास्तव में अगली बार आपको ऐसा कुछ मदद वदद चाहिए हो तो मेरे को जरूर बोलना, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे चीजों के साथ में तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा। वैसे विपिन का वहां पर एक काम तो था कि वह एक मास्टर टीचर था जिसके साथ में उसको ये सब कुछ नहीं रहना चाहिए था। हालांकि ये देखते हुए कि उसने थोड़ा बहुत काम किया था तो उसका कुछ मुआवजा तो लेना ही चाहिए था, और ये छोटा मोटा मुआवजा तो चली जाता है।